Hello students, I am Dr. Vaibhav Srivastava from SRMCM College Lucknow. Today I am again discussing about the transducer. Transducer क्या होते हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग यहाँ पे भी देंगे क्योंकि गैप हो जाता है. तो व्हेन वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो हमारा क्या है, वो ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं. तो आज हम बात करेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स की. तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में इसके पहले भी हमने एलवीडीटी की बात की थी इसके पहले वाले लेक्चर में. तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर, वो भी हमारा एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर था, वो डेडिकेटेड था इंडक्टिव. यहाँ पे हम आपसे जो इसके टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी आर यूजिंग द व्हाट इज़ द बेसिक कांसेप्ट ऑफ द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट आर टाइप्स. एंड एक जो होता है आरवीडीटी, एलवीडीटी का नाम तो बहुत सुना है, एक हमारा और ट्रांसड्यूसर होता है जिसे कहते हैं हम आरवीडीटी, आपका रोटेशनल वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे. पहले हम बताते हैं आपको इंडक्टिव ट्रांसफर होता क्या है. नाम इसका है, प्रिंसिपल जो किस पे बेस है, इंडक्टिव वर्ड यहीं कहाँ पे भी आएगा, दैट मीनिंग इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वर्ड जरूर आएगा. ठीक है, तो इंडक्शन ट्रांसफर मैकेनिज्म कॉल्ड एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. क्या, व्हेन वी फॉलो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट, इंडक्शन ऑन द ट्रांसडक्शन मैक्सिमम, जब ट्रांसड्यूस करते हैं एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, फिर वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट रहनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो उस समय हम क्या करते हैं, वो हमारा कहलाता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. अब ये हमारे कई तरह के होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. जैसा ये नाम कह रहा है, वी आर मेजर विद द हेल्प ऑफ द, एक में हमारा रोटरी, जैसे आपको बताया था ना, रोटरी है या रोटेशनल है, रेशनल आपका आरवीडीटी रोटरी है. फिर ये हमारा लीनियर, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आरवीडीटी हो जाएगा और ये हमारा एलवीडीटी हो जाएगा. ये डेडिकेटेड हमारे ट्रांसड्यूसर हैं, इस फंक्शन को हम करते हैं. अब इसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसको हम मेजर करते हैं. दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोटेड और मेजर्ड. एलवीडीटी जैसे आपको एग्जाम्पल हम पहले बता ही चुके हैं, फिर उससे कैसे हम चेंज करते हैं, पोजिशन चेंज करते हैं, उससे हमारा इंडक्शन चेंज होता है. फिर जो हमारी इंड्यूस चेंज होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं दैट पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है. अगर हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है तो उस सिग्नल को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर हमें टॉर्क मेजरमेंट करना है तो उसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं, टॉर्क में कैलिब्रेट कर देते हैं. तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल. फिर टाइप अगर हम बात करेंगे तो अगर ये हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वेरिएशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा कंडीशन ही दो रहता है, या तो हम म्यूचुअल लेते हैं या हम सेल्फ लेते हैं, जो अपने आप जनरेट होता है जिसमें सिंगल उसमें रहता है, या फिर हमने दो कॉइल्स रखे उसके बीच में जो जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडक्शन को हम इंडक्टिव या इंडक्टेंस को जनरेट करते हैं, और उससे जो पैरामीटर होते हैं जो भी चेंज करके उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं. तो इसमें जब भी हम करते हैं तो वी आर यूजिंग द 3 वेरिएबल. जब भी हम कोई इंडक्टिव इंडक्टिव ट्रांसफर बनाते हैं तो हमारे 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, जो भी कॉइल लगाएंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके हिसाब से हमारा अफेक्टेड होता है. सेकंड हमारा होता है जियोमेट्रिक कन्फिगरेशन, जो भी उसकी जियोमेट्रिक कन्फिगरेशन है, मतलब एरिया क्या है, लेंथ क्या है, ये सारा हम देंगे उस पर. उसके बाद है परमेबिलिटी, जो भी हमारी परमेबिलिटी होती है, ये एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. द मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट, ये हमारे पैरामीटर्स हैं किसके लिए, जो कि हमारा क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेजर एंड अरेंज द कॉज ऑफ 3 वेरिएबल्स. किसमें, इंडक्टिव ट्रांसफर. जब हम इंडक्टिव ट्रांसफर बनाते हैं तो उसमें ये पैरामीटर हम कंसिडरेशन करते हैं. उसके बाद आता है, अगर एग्जांपल से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे आपके पास सामने, तो वी कैन कंसीडर द इंडक्टर वेयर द करंट इज पास्ड थ्रू इट. तो जब भी हमारी किसी उससे में करंट पास, तो क्या होता है, वी जनरेट द फ्लक्स, तो हमारा वो फ्लक्स जनरेट होता है. अब वो क्या है, फाई इज इक्वल टू एन आई बाई आर. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आर इज द रिलक्टेंस. फिर हमने किया तो फिर इसका कार्बन n/2 इंटू डी वाई डी माइनस एन आई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. फिर करंट वेरी करती है क्योंकि वोल्टेज है, तो करंट जो चेंजेस हो रहा है उससे हमारा वो भी चेंज होगा. तो वी कैन कंसीडर ई इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी. तो क्योंकि ई की वैल्यू हमें पता है, तो ई की जरूरत पुट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन इंटू n/2 इंटू डी वाई बाई डी टी और एन स्क्वायर बाई आर इंटू डी वाई बाई डी टी. तो जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस इज. Therefore, the output from the inductive transfer can be in the form of either change in voltage or change in inductance. चेंज इन वोल्टेज है वो लेते हैं, या हम चेंज इन इंडक्टेंस लेते हैं. इस तरह से क्या करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं. ये क्या होता है जब हम उसको वेरी करते हैं. तो दिस इज द, जो हमारा इसके पहले बता रहे थे आपको, तो ये बेसिक हमारा क्या है, इंडक्टिव ट्रांसफर इस तरह से उसमें काम करता है, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो.
अब हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहले तो आप डायग्राम समझ लीजिए, इस डायग्राम में है क्या क्या, वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है। ये देखिए हमारे पास जो है ये कोर है, ठीक है, दिस इज कोर, ये हमारा बीच में गैप है और ये हमारा आर्मेचर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिस आर्मेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट थिंक अबाउट कि वी आर टेकिंग दिस इज माई कोर और दिस इज आर्मेचर, जो कि हम मूव कराएंगे उसको। ये फिक्स नहीं है, यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर हमें कोई मेजरिंग के लिए हमें एक मीटर चाहिए और उसको एक्साइट करने के वी आर यूजिंग सम एक्साइटेशन वोल्टेज या करंट जो भी चाहिए, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो हमारा क्या ट्रांसफर इज द मैग्नेटिक मटेरियल, भाई मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जनरेट करेंगे। हम वुडन में तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं कर सकते, वी कांट डू इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द वुडन या फिर कंक्रीट में, तो वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक मटेरियल। जब भी हम बात करेंगे तो दिस इज पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल। तो जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। भाई मैग्नेटिक मटेरियल है तो इंडक्टेंस कैन डिपेंड ऑन द डिफरेंट ट्विस्ट ऑफ द कॉइल। ये देखिए 1 पॉइंट मटेरियल, 2nd पॉइंट, अब बैटरी मटेरियल में क्या साइज लेंगे, 3rd पॉइंट, फिर उसके साथ से उसकी परमेबिलिटी क्या है। तो ये जो हमारे जितने भी रेट कर रहे हैं ये पैरामीटर्स, जब हम कोई इंडक्टिव ट्रांसफर लेते हैं इसकी वर्किंग से, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने फुलफिल, द मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन द ट्रांसफर द पाथ ऑफ द फ्लक्स। फिर क्या करता है वो फ्लक्स चेंजेस हो, फ्लक्स जनरेट होगा उसके अंदर, जब मैग्नेटिज्म जनरेट होगा तो फ्लक्स आएगा उसके अंदर। फिर देयर इज अ सम एयर गैप, आप देख रहे हैं ये एयर गैप है, ये जो एरो बना है दिस इज अ एयर गैप। ये आपका हमारा क्या है, ये एयर गैप है। एयर गैप बिटवीन देम किसके बीच में है, कोर और जो हमारा आर्मेचर है जिसको हम मूव कराते हैं, उसके बीच में हमारा जो गैप होता है वो क्या होता है, जिसकी पोजीशन चेंज होती है। अभी ये यहाँ पे है, जस्ट आप थिंक अबाउट, अभी हमने इतना ले रखा है तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये अभी इस तरह ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेंगे तो हमारी ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। तो जो वर्क द चेंज, तो क्या इस मोस्ट ऑफ दिस इट इज मेनली यूज टू द वर्क द इंस्ट्रूमेंट। हम इसमें ये क्या होता है, इसकी पोजीशन चेंज होती है तो हमारा जो इंडक्शन होता है वो भी चेंज होता है। गैप चेंज होगा जब किसका, आर्मेचर और हमारा जो मैग्नेट है उसके बीच में जो कोर है। तो ये हमारे ट्रांसफर जो होते हैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, या टाइप भी उसी तरह होते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आपने देख लिया। एक चीज़ में और होती है, जब हम कोई प्लेट लेते हैं तो वहाँ पे हमारा एडी करंट जनरेट होता है, तो हम एडी करंट जो प्रोडक्शन होता है उसको भी कंसिडर करते हैं किसके, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, इसको आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप पे आ जाते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल था, टाइप भी वही है, उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर टाइप्स। तो जैसे आप देख रहे हैं वी आर यूजिंग द सिंपल इंडक्शन टाइप, देन यू आर यूजिंग द, ये हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फिर हमारा है एडी करंट टाइप, म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइप। एक्चुअली सिंपल इंडक्टिव टाइप्स में क्या होता है, ये हमारा सिंगल कॉइल्स रहती है यहाँ पे, इसलिए वी कैन मेंशन हियर एज 2 कॉइल इन द म्यूचुअल। एक कॉइल में म्यूचुअल नहीं हो सकता है, वी आर यूजिंग सिंगल की ये मेरी कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिया तो वो हमारा क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होगा। अगर इसी के साथ वी आर यूजिंग 2 कॉइल्स, तो ये दोनों कॉइल्स के जो डिफरेंस हो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये डिफरेंस समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस। सिंपल इंडक्शन, हियर अ सिंगल कॉइल, देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, एक सिंगल कॉइल को लिया, दिस इज यूज टू मेजर द रिक्वायर्ड पैरामीटर। जो भी हमने इसके पहले पैरामीटर डिस्कस किए थे, मटेरियल भी होना चाहिए उसके अंदर, आपका गैप भी होना चाहिए, हमारे पास परमेबिलिटी भी देखते हैं, तो वो सारी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके पहले स्लाइड में बताएंगे वो यहाँ पे फुलफिल करनी चाहिए। सिंगल कॉइल इज यूज टू मेजर द रिक्वायर्ड पैरामीटर, द टर्म्स हियर इज मीन्स द रिक्वायर्ड। इसके पहले जो डिस्कस किए हैं वो पैरामीटर इसमें हमें फुलफिल होंगे, तभी हम आगे इसमें काम कर पाएंगे। कोई भी टाइप होगा इंडक्टर्स का, चाहे म्यूचुअल हो, सिंपल हो, सेल्फ हो, या फिर आपका एडी हो, तो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द सर्किट। जब हमारा चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द फ्लक्स, जब परमेबिलिटी चेंज होगी, कोई पैरामीटर चेंज होगा तो हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है सर्किट में वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो जब फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा इंडक्टेंस है वो भी चेंज होगा। जब इंडक्टेंस चेंज होगा तो किसका इंडक्टेंस, कॉइल का, तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। हमें वही जो चेंजेस आएंगे, आउटपुट जो आएंगे, वो जो हमें आउटपुट मिलेगा, पर एक बार कुछ और रीडिंग आएगी, सेकंड टाइम कुछ और रीडिंग, जो भी पैरामीटर देंगे आप, जो भी मेजर करना है उसको फिर हम क्या करते हैं कि जो आउटपुट आता है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, जो भी मेजर इन टर्म्स होता है। इट मे बी प्रेशर, इट मे बी फ्लो, इट मे बी टॉर्क,
ये डिपेंड करता है कि हम क्या मेज़र कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरा मेज़र करते हैं, और जो मेजरमेंट है वो हमारा कहाँ पे दिखता है, वी आर यूजिंग दिस आउटपुट। यू कैन यूज इन मीटर इधर द एनालॉग इधर और डिजिटल। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द नोन एज द सिंपल इंडक्शन टाइप ट्रांसड्यूसर। जो ट्रांसड्यूसर का वर्क है वो दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, और यू कैन यूजिंग एज अ, इसका और बताएंगे एडवांस में सिंगल। अब अभी तो सिंपल में आता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम उसके जो पार्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। वी आर यू देखिए यहाँ पे हमने सब सिंगल कॉयल लिए, अगर कॉयल देख रहे होंगे डायग्राम में भी, इसके पहले भी देखा था, वी आर सिंगल कॉयल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल इंडक्शन टाइप, सिंगल इंडक्शन टाइप और हॉलो, दो हम बात करेंगे आपके सिंपल सर्किट में, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एज पर रिक्वायरमेंट। कहीं पे हमें सीधे स्टेट गैप के थ्रू लेना होता है, कहीं पे हमारे पास कुछ ऐसा हॉलो पाइप हमने ले लिया कि इसके अंदर की कॉयल हमें देखनी है, वहाँ पे जैसे जनरेट करना है। तो डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सिंगल कॉयल इंडक्शन सर्किट आपको दिखाया गया। वी आर यूजिंग द सिंगल कॉयल इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्साइटेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट, कोई तो एक्साइटेशन वोल्टेज हम देंगे, इसके पहले अगर इसका आप जनरल वो सब देखेंगे, दैट इज वी आर यूजिंग द एक्साइटर वर्ड। ये है, यही चीज़ यहाँ पे हमने आपको दिखाई। नेक्स्ट में जब इंडिविजुअल समझा रहे हैं तो वी आर यूजिंग द एक्साइटेड बाय द सम अल्टरनेटिंग करंट, जो भी हम करंट यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा उसको करते हैं। फिर बॉटम देयर द अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, ये तो आपके मैग्नेटिक कॉइल। फिर एक अनदर मटेरियल लेते हैं, वो ये हमारा है, ये दिस इज। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गैप बिटवीन द टू मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये जो हमारा जो इसके उसके बीच में जो गैप होता है, इसको क्या होता है, जब ये चेंज होता है तो इंडक्टेंस भी हमारा सर्किट का चेंज होता है, जिससे कि हमें चेंज होकर वो आउटपुट मिलता है। तो जो आउटपुट होता है, फिर अगेन वो आउटपुट हमारा उसी जो भी हमारी मैकेनिकल क्वांटिटी है उसमें उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, डायरेक्टली मेजर करते हैं, वी कैन कैलिब्रेट। उस कैलिब्रेशन के थ्रू फिर हम क्या करते हैं कि वो लेते हैं। इस तरह का जो हमारा आपका सिंपल इंडक्शन टाइप का होता है, जिस इज द काउंटिंग द नंबर ऑफ पैकेट फिल्ड इन द मिल्क। जो मिल्क हम पैक करते हैं उसमें जो काउंटिंग होती है, आपने पैक कर दिया, फिर वो काउंटिंग हो जाएगी 1 पैकेट 2 पैकेट, उस समय हम कौन सा यूज करते हैं, सिंगल इंडक्शन टाइप ट्रांसड्यूसर। एट द मेजिंग ऑफ द फिल पैक मशीन टू काउंट द नंबर ऑफ पैकेट। ये एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर सिंगल इंडक्शन टाइप ट्रांसड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं तो दिस इज सर्किट, वी आर यूजिंग ऑसिलेटर, वी आर यूजिंग द कैपेसिटर, फिर हम इसमें आगे कन्वर्टर भी लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारा सिग्नल आपका डिजिटल सिग्नल चाहिए देन यूजिंग द कन्वर्टर आल्सो। अब हम आते हैं हेलो कॉयल टाइप इंडक्टिव सर्किट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉयल इज बाउंड, सब कुछ सेम फीचर्स है। यहाँ पे क्या था कि हम गैप ऐसे, ये मेरी सिंगल कॉयल लगी हुई है, फिर उससे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अभी आप मान के चलिए ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो हम ये गैप समझ लीजिए कोर है या आर्मेचर, कुछ भी कह लीजिए, सिंगल जब इसका मूवमेंट अप एंड डाउन होता है तो हमारे क्या होता है, आउटपुट चेंज होता है, क्योंकि जो सर्किट में फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी क्या हमारा होता है, चेंज होता है, उससे हमारा इंडक्टेंस चेंज होगा। जैसे इंडक्टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट भी चेंज होगा। उसको हम इस हिसाब से भाई जैसे आप इमेजिन करिए, हमने कहा फिल्ड मिल्क है, तो एक पैकेट आया, दूसरे एक रीडिंग आई, फिर दूसरा पैकेट आया, फिर दूसरी रीडिंग आई, फिर तीसरा पैकेट आया, तीसरी, तो ये अलग अलग उसको कैसे मेजर कर रहा है, दिस इज जोन है। ये आप इसको समझ लीजिए कि ये हमारा पूरा इंडक्टेंस टाइप है, वी आर यूजिंग जस्ट पैकेट। जब इसके सामने आएगा जो चेंजेस हो जाएंगे उसको वो उस तरह से क्या करता है, काउंट करता है। तो ये इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ है। अब आप हॉलो में देख रहे हैं, हॉलो में भी क्या है, वी आर सेम सर्किट, ऑलमोस्ट सेम है। वी आर यूजिंग मेजरिंग, वी आर यूजिंग एक्साइटर्स, यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा कोर है, यहाँ जो अंदर आपको दिख रहा है ये दिस इज हमारा कोर। यहाँ पे जैसे ये हमारा कोर था, तो यहाँ पे भी क्या करें, बस यहाँ पे क्या है, वाउंड अराउंड द, अब जो कॉयल हमारी यहाँ पे अलग से हमने बनाई थी, ये क्या हमने इसके अंदर एक हॉलो ले लिया और इसके ऊपर हमने कॉयल को लपेट दिया, और इसके अंदर हमने एक आर्मेचर डाल दिया या मूविंग कोई भी हमने स्लाइड डाल दी। तो वो क्या होगा, जब उस हिसाब से वो जब चेंज होगा पोजिशन, सब पोजिशन चेंज हो रही है, देन यूजिंग द मैग्नेटिक कोर देन मूव इनसाइड द हॉलो मैग्नेटिक मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, हमारा बेसिक कंडीशन जो है वो तो फॉलो मैग्नेटिक मटेरियल होना कंपलसरी है, बिना उसके हमारा इंडक्शन ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो हम अलग से बार बार हर जगह लिख भी रहे हैं हॉलो मैग्नेटिक मटेरियल। आई एम नॉट मेंशनिंग ओनली मटेरियल, आई एम मेंशनिंग मैग्नेटिक मटेरियल। फ्लक्स जनरेट करना है तो मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। इन द सर्किट दैट चेंज इन द एयर गैप अगेन और द चेंज इन द अमाउंट द मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी हमारा है उसके हिसाब से जब चेंज करता है तो वो जो हमारा होता है उसी हिसाब से आउटपुट चेंज करता है। और ये आउटपुट जो होता है नेचुरली बात है, इनपुट
उसके प्रोपोर्शनली होता है वो आउटपुट। जिस हिसाब से आपका ये चेंज होगा उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमें उसकी रीडिंग मिलेगी। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो बाकी आपका सब सेम जो पहला डायग्राम सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसी हो रही है इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग इसको ढंग से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉलोटाइप एंड आपका इसके पहले था सिंपल एक सिंगल इंडक्शन और हॉलोटाइप, ये भी सिंगल ही था। अब ये आपका आता है म्यूचुअल, पूरा एलवीडीटी इसी पे काम करता है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइप। तो देयर इज वी आर यूजिंग द 2 कॉइल्स। इसके पहले आप देख रहे थे सिंगल कॉइल्स, तो आप समझिए दिस इज द ए, अगर नहीं दिख रहा है दिस इज द बी। सेम वैसे ही है, ये आर्मेचर है हमारा, इसकी पोजीशन अप एंड डाउन है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने अप एंड डाउन लिया, वहाँ बल्कि यू कैन मेंशन दिस वन एंड दैट वन एंड दिस वन मेजरिंग द अप एंड डाउन, डिपेंड करता है जो भी लेंगे। 2 सर्किट है, जहाँ भी आपको ले जाना है स्टेज 2 में। यहाँ पे क्या है, ये एक्साइटेड वोल्टेज, जो भी हम क्या देंगे, जनरली एसी सप्लाई ही रहती है, कहीं कहीं पे डीसी भी देना पड़ता है। तो ये सेम वैसे ही फंक्शन करेगा, बट अब ये क्या है, क्योंकि जब मेंशन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, हियर आई मेंशन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बीच में होगा, इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, 2 डिफरेंट कॉइल्स है, ठीक है। तो इन दिस टाइप इतना वन ऑफ फॉर जनरेटिंग द एक्साइटेशन एंड अदर आउटपुट। अब इसमें हमने एक को मान लिया क्यों एक्साइटेशन के साइड में लगाया, तो ये हमारा ए क्या है, ये एक्साइटेशन करेगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, भाई इधर ये जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ये आउटपुट, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर का मूवमेंट, आर्मेचर कहाँ पे, हमारे ये आर्मेचर किस तरह मूव कर रहा है, अप एंड डाउन। You can decide left and right also, depend on the application. When the armature is position is the change by the connecting the movable mechanical element, then the inductance change, जो शुरू से कहते चले आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी है, इसकी पोजीशन चेंज होगी, अप एंड डाउन होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो उसकी हमारी जो है वो उसकी मैग्नेटिक मटेरियल जो इंडक्शन है वो भी हमारा क्या होगा, उसकी भी पोजीशन, जब आर्मेचर की पोजीशन चेंज होगी तो जो मैकेनिकल है उससे चेंज होगा। तो जब मैकेनिकल मूवमेंट चेंज होगा तो यहाँ पे जो हमारा सपोज इंडक्शन आ रहा है वो भी क्या होगा, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द योर आर्मेचर। क्यों, वी आर यूजिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो दे आर गैप बिटवीन द आर्मेचर एंड द मैग्नेटिक मटेरियल एंड आल्सो वोल्टेज इंड्यूस द, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी किसके बीच में, इसके बीच में, इन 2 कॉइल के बीच में। द कॉइल डिपेंड ऑन द चेंज इन द आर्मेचर पोजिशन, दिस डिफरेंशियल म्यूचुअल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 जो हमारी इंडक्टेंस आ रही हैं या वैल्यूज आ रही हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, जो नाम इसका है म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो बस यहाँ पे कंडीशन ये है, समटाइम्स नोन एज 2 कॉइल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर आल्सो, ठीक है। अब आते हैं जो ये बहुत ही कम यूज़ किया है, तो ये हमारा है एडी करंट ट्रांसड्यूसर। इसमें भी वी आर यूजिंग द दिस टाइप ट्रांसड्यूसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। जो एडी करंट का प्रिंसिपल होता है इन मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए अगेन ये वही वर्ड हाईलाइट कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अगर हम इंडक्टिव ट्रांसफर वर्ड डालेंगे तो वी आर कंसिडर द मैग्नेटिक मटेरियल 100%। अगर वी कैन नॉट राइट हियर मैग्नेटिक, दैट मीन्स दिस इज नॉट द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। दिस एडी करंट्स हैव टू द एडी करंट मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड and the current produced will affect the inductance of the coil responsible for the producing। कौन करेगा, एडी करंट जो कनेक्ट करती है। अभी होती क्या है वो आपको बताएंगे। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो भी आर्मेचर है, विल, अब आर्मेचर भी ऐसा नहीं है कि हम आर्मेचर किसी और चीज़ का ले लेंगे, ये नहीं कि हमारी पूरी कॉयल आपकी हमने लगाई है मैग्नेटिक मटेरियल की और जो आर्मेचर हमारा है वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का हो जाए। नो, दैट इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल विल alter the magnitude of eddy current। The eddy current will generate हीट विच हैज़ टू कंपनसेट देयर वाइज, क्योंकि एडी करंट आ रही है, करंट जहाँ आएगी तो हीट आएगी। व्हेन यू यूजिंग द करंट वर्ड तो हीट आएगी, तो वही हम कर रहे हैं। तो वो हमारा इसमें एक पैरामीटर होता है जो उसे हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। अगर कंपनसेट नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो जो हमारा पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, या यू कैन से इन डायरेक्ट लैंग्वेज यू चेंज द आउटपुट। आउटपुट भी हमारी उसकी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी अगर हम ये एडी करंट जो हीट है उसको कंपनसेशन नहीं, इसके अंदर लगाना पड़ता है हमें। द अंडरस्टैंड द वेरी कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल, जैसे इंडक्शन हीटर सभी के यहाँ है, वी आर यूजिंग इंडक्शन हीटर, वी आर यूजिंग सेम प्रिंसिपल। कुकिंग वेसल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वी आर यूजिंग ऑलवेज यूजिंग द, हमारा हीटिंग का जो उसके कंबस्टेशन लगा होता है उसके अंदर। अब कैसे एडी करंट प्रोड्यूस होती है वो समझिए। एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर चेंज चाहिए हमें, या कोई मटेरियल वर्ड कहते, वोल्टेज इंड्यूस इन द पॉसिबल पाथ विथ प्रोड्यूस
सर्कुलेटरी करंट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किसकी बात कर रहे हैं, कि कैसे ये एडी करंट ट्रांसड्यूसर है, अब कैसे एडी करंट प्रोड्यूस करते हैं वो आपको बता रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस टू अ कंडक्टर चेंज, वोल्टेजेस आर इंड्यूस इन ऑल पॉसिबल पाथ्स, जो भी पाथ उसको मिलेगा वहाँ से वो इंड्यूस्ड होगी, एंड दिस सर्कुलेटरी करंट विच आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, उसके क्या होती है परपेंडिकुलर, दीज करंट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड हीट लॉस इज गिवन टू द एडी करंट लॉस। तो P इज इक्वल टू के ई बी मैक्सिमम 2F2T 2V वॉट। अब के ई क्या है, कांस्टेंट है, बी मैक्स हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F हमारी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और T हमारा क्या है, दैट इज़ योर थिकनेस ऑफ जो भी हमारा मटेरियल उसकी थिकनेस कितनी है, और V हमारा वोल्ट है, तो इन मीटर क्यूब। इस तरह से हम क्या करते हैं, एडी करंट का प्रोडक्शन करते हैं। एडी करंट चाहिए हमें, एडी करंट म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, टाइप में आप प्रिंसिपल के टाइप भी बता सकते हैं, और इसमें आपके सेल्फ में होते हैं, म्यूचुअल होता है, एडी करंट होता है। सेल्फ में आपके दो हैं, एक सिंपल है और एक सिंगल है, और एक आपका कॉइल टाइप का है। अब हम इसके आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दैट इज़ वेरी, ये जो लास्ट में बताते हैं दैट इज़ द समराइजेशन ऑफ दैट डिवाइस, वो जो डिवाइस होती है उसका समराइजेशन होता है। इसको यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसे नहीं लेना चाहिए कि हमारा ये अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ, वी कैन कंसिडर इन, अभी आपको जो बात किया वो टेक्निकल टर्म है, सभी भी जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए। एक ली मैन नेवर अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज़ द मटेरियल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। तो जो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी डिवाइस को बताते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ समझ में आता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज़ हाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप कहीं पे यूज़ करेंगे, देखिए सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो एम होता है जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। रिस्पॉन्स का अगर हम वर्ड कहेंगे तो उस डिवाइस का हमें कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होता है जिसमें कि हम ये कहें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअर हो, लेकिन हर की कुछ ना कुछ चेंज होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे आपकी रजिस्टर और कैपेसिटी से, रजिस्टर से स्पेशली भी कैपेसिटी से और इसका एडवांस हो जाएगा, तो वो उसके कंपैरिजन में ये हाई है। लोड इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड, जो बहुत है वो भी रिड्यूस है। स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इकोलॉजिकल क्वांटिटी, जितनी भी इकोलॉजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके उसमें स्ट्रांगली ये अपीयर होता है व्हाट, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तो ड्रॉबैक अपने रेंज में रिड्यूस तो साइड इफेक्ट किसका आएगा, जैसा एडी करंट थी अगर वहाँ की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि अगर हम कंपनसेशन नहीं लगाएंगे तो मेरा आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा। फिर आता है सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब हम आपसे बात करते हैं कि एप्लीकेशंस के, इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ में भी हैं, लेकिन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर मैंने आपको जो दिखाया है, जैसे कि हमारी एक कन्वेयर जा रही थी उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी कन्वेयर यहाँ पे आपके जैसे सोलेनॉइड वाल्व्स वगैरह लगे हुए तो वो उसमें मेजर कैसे करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है। हियर यू कैन सी द देयर इज इधर भी लगे हुए हैं, ये इतना दिख नहीं रहा है बट इसमें क्लियर दिख रहा है, दिस इज योर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये एक साइड में बोथ साइड में, क्योंकि मूवमेंट हमारा क्या है दोनों साइड होगा, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कहलाते हैं, तो टू मेजर द पोजिशन टच पैड डायनेमिक मोशन, तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब एक छोटी सी कन्वेयर है, कन्वेयर हमारी रन कर रही है, तो कहीं मतलब जरा से भी अगर हमारा मटेरियल जा रहा है, आप मतलब पूछेंगे लगाया क्यों गया, लगाया इसलिए गया है कि कहीं शिफ्टिंग होगी जरा सी भी, तो ये सेंसर आपको रिकॉग्नाइज करके बता देंगे हमारी कन्वेयर इधर से शिफ्ट हो रही है। तो ये हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी पोजीशन, तो हमारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह कर रहा है कि बिल्कुल कोई भी पोजीशन इसकी चेंज होगी तो ये इंडिकेट करेगा। आई यूज टू डिटेक्टिंग द काइंड ऑफ मेटल, बहुत से मेटल डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी लगा होता है। लिफ्ट में सबने देखा है, दे आर यूजिंग द आपके इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो लिफ्ट एक फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आई, थर्ड फ्लोर पे आई, इस तरह से बकेट इवैल्यूएटर सभी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम जल्दी से बता देते हैं कि RVDT है, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सेम वर्क करता है, बस यहाँ पे क्या होता है जैसे हमने LVDT, आप मेरे LVDT की लेक्चर देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारा जो है रोटरी वर्ड आ रहा है, आपने वहाँ पे क्या था लीनियर था, तो ये जो है वी आर यूजिंग द रोटरी, तो इस तरह से हम यहाँ पे मेजर करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही, कोई इसमें चेंज नहीं है। प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे क्या था LVDT में, प्लीज़ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये लीनियर है और ये RVDT है, दैट इज़ योर एंगुलर, बस इतना ही है, बाकी सारा प्रिंसिपल ऐसे ही होता। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो चेंज होगा ही होगा इसमें,
अगर आप बात करेंगे तो हम RVDT पे जल्दी से आ जाते हैं। देखिए सब कुछ वैसे ही है। अब थोड़ा डायग्राम देखेंगे, इसकी रेंज अलग है। RVD लीनियर ओवर द सेंसिटिविटी इसकी 2 मिलीवोल्ट होती है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है। अब आप यहाँ देखेंगे वी कैन यूजिंग द, वहाँ पे हम पोजीशन ले रहे थे लेफ्ट राइट, यहाँ पे क्या हो गया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नल पोजीशन इज सेम, जो सेम वहाँ पे वर्किंग बताई थी सेम उसकी है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे वी आर यूजिंग द कोर, वी आर हियर वी आर यूजिंग द शैफ्ट, डिफरेंस देखेगा। इसको कोर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बस ये आपको डिफरेंस दिखेगा कि वहाँ का याद करिए कुछ, अगर याद आ रहा होगा, अगर हमने ये और ये बनाई थी, हमारी है एक प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो अगर हमारा ये है इधर मूव करता था, इधर मूव करता था या यहाँ पे रहता है, सेम चीज़ इज नल पोजिशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मूवमेंट ऑफ द शैफ्ट इन द ट्रांसफार्मर 3 कंडीशन पे ही होता है, 3 कंडीशन ही प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे भी था लेफ्ट राइट 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 था, यहाँ पे हमने क्या, क्योंकि रोटरी है वी कैन कंसीडर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी बेहतर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे वहाँ पे थी, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे भी है। आप इसके पहले याद करिए, यहाँ पे भी ये हमारी 1 है, ये 2 सेम वैसे निकला, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये हमारा AC सोर्स था, जो हमारा क्या था प्राइमरी वाइंडिंग पे आता है, उसके थ्रू जो मूवमेंट होता है कोर या शाफ्ट कहते हैं, उसके हिसाब से हमारा चीज़ फॉर्म द मैग्नेटिक कोर विच इज मेड विद अ सॉफ्ट आयरन, दस दिस कोर कैन बी ट्विस्टेड अमंग द वाइंडिंग्स। तो ये बस हमारा क्या होता है कि वी कैन इन द लीनियर वी कैन यूज दिस वन, इन द रोटरी वी कैन रोटेट दिस वन। तो ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो हमारा इंडक्शन चेंज होता है, उसी हिसाब से अगर सेंटर पे है तो वो नल पोजिशन है, आपका LVDT में भी सेंटर पे नल पोजिशन था। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें एंगुलर मेजरमेंट करना है तो हम RVDT लेंगे, और अगर हमें वो करना है तो हम LVDT लेते हैं। जैसे आपने देखा हाई होता है, लाइफ सबसे बड़ा इसमें यह है कि लाइफ वही सारी है, रिपीटेबल है, परफॉर्मेंस जितनी बार क्या, आप ऐसा तो है नहीं क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यू आर यूजिंग द सेम वैल्यू, क्लॉकवाइज 1 रीडिंग, अगेन फिर एंटी क्लॉकवाइज 2nd रीडिंग, फिर क्लॉकवाइज। तो अब जो उसका आउटपुट आ रहा है उसके उसमें ये नहीं कि उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एडवांटेज है। एप्लीकेशन इसकी भी है, हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होता है, मॉडर्न मशीन्स टूल्स जो है वो भी यूज़ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका है वो है कंट्रोल कॉकपिट। एप्लीकेशन चेंज हो गई हैं, एप्लीकेशन चेंज हो गई हैं। कंट्रोल फ्यूल्स होता है आपका, है ना, इंजन्स में यूज़ होता है, एयर सिस्टम में होता है, एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स में यूज़ होता है, वो रोबोटिक में यूज़ होता है, वो आपके वहाँ पे भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज़ योर RVDT। अब फट से आपको कंपेयर करा देते हैं। दिस इज़ योर आपकी जो है लीनियर इंडक्टिव टाइप है, और LVDT तो नहीं बोलेंगे, और वो आपका जो क्या है ये हमारा, मतलब ये लीनियर है और ये हमारा क्या है रोटेशनल है। यहाँ पे अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो शैफ्ट को अगर शैफ्ट में लगाना है तो वहाँ पे हम LVDT नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें RVDT ही लगाना पड़ेगा। तो टुडे आई कवर द व्हाट इज़ द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होता है, उसकी वर्किंग है, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि एप्लीकेशन देखना यू कैन देख दीज आर द इंडस्ट्री पिक्चर्स। यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ है, ये कोई आपको वैसे नहीं दिख रही है, ये इसमें कनेक्टेड है, सेंसर पाइपलाइन है, दिस इज़ द पाइपलाइन। और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व को ओपन करेंगे तो कितना % ओपन हुआ है, फिर कितना % क्लोज हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका ये पोजीशन को है, पोजीशन मेजरमेंट करने के लिए RVDT भी पोजीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का हो गया लीनियर आपके इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, जो कि बहुत यूज़फुल है। थैंक यू।